Welcome back students. Today we will discuss coordinate geometry. Okay. Class 9 chapter number 3rd is coordinate geometry. Now start. देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकंड वन ओरिजिन, क्वाड्रेंट्स, साइन एंड ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके टू एक्सिस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक्स एक्सिस और सेकंड होता है वाई एक्सिस। देखिए, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स डैश। The horizontal line are called x axis। ये देखिए आपकी जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको हम कहते हैं x एक्सिस, x डैश। ओके, नेक्स्ट है आपका y डैश, वर्टिकल लाइन। दिस इज वर्टिकल। ओके, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर आप y एंड y डैश पुट करें। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर x डैश है, आप गलती से भी यहाँ पर x और x डैश नहीं करेंगे। ठीक है, तो x डैश होगा और यहाँ पर देखिए ऊपर क्या टॉप पे y एंड y डैश। अब क्या करते हैं, जैसे ये मीटिंग पॉइंट जो है आपका, ये आपका है ओरिजिन। जो सेकंड पॉइंट है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस आर कॉल्ड ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है। अब जब यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन। ओके, अब देखिए यहां पर तो जो होता है आपका कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0। इसके बाद यहां पर हम कोई पॉइंट अगर हम O ले लेते हैं, यहाँ पर O, तो O x के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस तरीके से होंगे, जो नंबर लाइन बनाते हैं हम यहाँ पर, जैसे आपने देखा वो नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है। 0 से जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा माइनस में होता है। ठीक है, निगेटिव होते हैं। तो यहां से हम राइट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर कितनी भी लंबी लाइन हो सकती है आपकी, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए 1 और 2 एंड 3 के बीच में जो स्पेस होगा वो सेम स्पेस होना चाहिए। जो भी हमने नंबर्स लिखे हैं 1 to 5, तो सक्सेसिव 2 नंबर्स के बीच में जो है वो आपके क्या है, स्पेस सेम होना चाहिए। कि 1 और 2 के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, गैप है, तो 2 से 3 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये तो पॉजिटिव साइड थी OX। अब चलते हैं LHS की तरफ। यहाँ पर आपका मैं वो यहाँ लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन, माइनस में भी। तो ये आपकी x एक्सिस कंप्लीट हो गया। जो x एक्सिस है आपकी वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं y एक्सिस की तरफ। तो y एक्सिस में क्या होगा, देखिए y जो होगा ये टॉप पे ये प्लस में होगा आपका 1 2 3 4 5। अब चलते हैं डाउन, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। ओके, तो x एक्सिस y एक्सिस आपका कंप्लीट हो गया। जब आप ग्राफ की नोट में लगाएंगे तो आपको वहां पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर जो लाइन दी गई उनका जो डिफरेंस है, गैप है, वो सेम है। आपको सिर्फ नंबर वहां पर पुट करने हैं। तो इस तरीके से हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस को पुट करते हैं। और जो पूरा प्लेन होता है, जिस प्लेन पेपर पे हमने ये बनाया उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब ही क्या होता है, क्वाड्रेंट मतलब क्वार्ट मतलब फोर्थ पार्ट। ठीक है, किसी भी चीज का ये फोर्थ पार्ट। सपोज पिज्जा लाते हैं हम लोग, ये इस शेप में पिज्जा, अगर क्वार्टर लेना हो आपको, तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा आपका हाफ। अगर इसका फोर्थ पार्ट कर दें, ये पार्ट जो होगा ये भी क्वार्टर होगा, ये भी क्वार्टर होगा, ये भी क्वार्टर होगा और ये भी क्वार्टर, मतलब फोर्थ पार्ट। तो अब देखिए कंप्लीट जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो कार्टेशियन प्लेन, इसका फोर्थ पार्ट क्या होगा। ये देखिए, ये फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, यहाँ सेकेंड, ये आपका थर्ड पार्ट है और ये आपका फोर्थ पार्ट। बट
इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो टर्म है वो है हमारा क्वाड्रेंट, पार्ट नहीं बोलना हमें, पार्ट है तो बट इसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आपको समझ में आ रही? अब आपको पता चल गया ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर फर्स्ट अगर ये सेकंड यहाँ कर सकते हैं, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज आता है और फर्स्ट जो होता है क्वाड्रेंट वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा आपका। आप और किसी प्लेस पे फर्स्ट नहीं कर सकते हैं कि आप अगर आप सोचे कि यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट कर दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यही होगा, फिर यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज ही इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये आपका कंफर्म है, फिक्स्ड है आपका। ओके, तो ये हो गए आपके क्वाड्रेंट। अब चलते हैं हम साइन की तरफ। साइन देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहां पर देखिए एक्स एक्सिस में जो भी नंबर्स दिए गए सब पॉजिटिव हैं। क्या है? पॉजिटिव है एक्स पे, तो ये एक्स का प्लेस होता है एक्चुअली ये, और ये होता है वाई का प्लेस। तो एक्स के जो भी नंबर्स है वो आपके पॉजिटिव हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर, और वाई के भी आपने देखा कि 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, तो आपके दोनों नंबर्स पॉजिटिव ही होंगे, तभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर होगा। अभी मैं आगे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में देखिए आप एक्स एक्सिस के जो भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो भी नंबर्स है देखिए माइनस में है, -1 -2 -3, तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस साइन होगा। अब चलते हैं वाई, तो 1 2 3 4 ये क्या है? पॉजिटिव है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आप एक्स एक्सिस पे भी सारे नंबर्स जो हैं वो आपके माइनस में है, वाई एक्सिस पे भी वो भी आपके माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ पे चलते हैं, फिर से देखते हैं कि एक्स एक्सिस, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस ही देखना है सभी क्वाड्रेंट में, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, वाई एक्सिस माइनस है तो माइनस। ये तो हो गया आपका साइन, ठीक है। साइन किस तरीके से? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके, अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में एक्चुअली होता क्या कि आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे, देखिए इस तरीके से 2, 3, ठीक है। ये एक पेयर, ऑर्डर्ड पेयर है 2, 3। अब ये 2 जो होता है वो एक्स एक्सिस का नंबर होता है। किसका होता है? एक्स एक्सिस का। ये एक्स एक्सिस पे नंबर होगा, और जो आपका 3 है वाई एक्सिस पे। लेकिन इसको कुछ नाम भी दिया गया है, इसको हम कहते हैं जो एक्स एक्सिस पे उसे कहते हैं एब्सीसा, और जो वाई एक्सिस पे होता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। जो मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखा है ये आपका एब्सीसा है, एब्सीसा, और ये आपका ऑर्डिनेट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, साइन और ऑर्डर्ड पेयर। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट्स लाइज। ओके, जो आपको यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं -6, -3, -5, -3, 11, 6, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके ये किस क्वाड्रेंट में होंगे ये आपको बताना है। ओके, सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफली एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से, x, x डैश, y एंड y डैश। मैंने आपको बताया था ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका ये होता है प्लस प्लस। ओके, नेक्स्ट होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें आपका माइनस कॉमा प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो माइनस में होता है और वाई एक्सिस प्लस में होता है। थर्ड में क्या है आपका माइनस कॉमा माइनस, एंड फोर्थ वन में प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, ये आपने रफली कंप्लीट कर लिया। अब आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन फर्स्ट का -6, 3, इसका साइन क्या है माइनस कॉमा प्लस। देखिए 6 क्या है माइनस का है, माइनस साइन लगा हुआ है, और 3 क्या है पॉजिटिव है तो प्लस है, माइनस प्लस। अब आप देखिए माइनस प्लस कहाँ है,
सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्या है आपका सेकंड, -5, -3, -5, -3 इक्वल टू, अब देखिए साइन हम यहाँ पर देखते हैं माइनस कॉमा माइनस। अब आप फिर से देखिए इसमें माइनस साइन कहाँ पर है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं, आपका थर्ड है 11,6, थर्ड 11,6। अब ये दोनों नंबर आपके पॉजिटिव है, 11 भी पॉजिटिव है और 6 भी, तो आपका प्लस कॉमा प्लस। अब प्लस प्लस आप देखिए इस फिगर में, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं हम फोर्थ में, आपका क्या है -7, -4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमा माइनस, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। फिर आपका क्या है फिफ्थ, 4, -1, 4, -1, तो 4 क्या है आपका पॉजिटिव है और 1 क्या आपका नेगेटिव है, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हम किसी भी जो पॉइंट्स को जो हमें गिवन है उसको किस क्वाड्रेंट में होगा किस तरीके से फाइंड करते हैं। पहले हम उनके साइन को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फिर इस फिगर की हेल्प से हम उसको बताते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। आपको ये बताना है जो आपके पॉइंट्स ये गिवन है ये किस एक्सिस पे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका एट एक्स एक्सिस। अब देखते हैं, सबसे पहले हम एक x बनाते हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपका क्या होगा, जैसे कि कोई ऐसा नंबर दिया जाए जिसमें y 0 हो, जैसे आपका देखिए 2, 0, ये x का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का होता है, ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जिसे हम एब्सीसा बोलते हैं और ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा y 0 है। नेक्स्ट और देखते हैं -3, -0, -7, -0, 3, 0। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ x एक्सिस के कोऑर्डिनेट तो हैं लेकिन y इक्वल टू 0 है, देखिए 0, 0, 0, 0। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी पॉइंट हो और इसमें y की वैल्यू 0 हो, किसी भी पॉइंट में, जैसे ये पेयर ऑर्डर्ड पेयर है आपका, अगर ऑर्डर्ड पेयर में y के प्लेस पे 0 हो तो वो नंबर आपका x एक्सिस पे होता है। तो ये नंबर आपका कहाँ होगा, x एक्सिस पे। अगर हम देखते हैं 2.0 तो x एक्सिस पे ये है, y की वैल्यू तो 0 है। अगर हम इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं y -1, -2, -3 और यहाँ पर लिख देते हैं y डैश। अब आपको देखना है 2, 0 कहाँ पर होगा, तो 2, 0 कहाँ होगा, ये होगा आपका पॉइंट, ठीक है, 2, 0। अब फिर से देखते हैं -3, 0, x एक्सिस में -3, 1, 2, 3, ये हो जाएगा -3 और 0। तो आपने देखा ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आपके कहाँ लाई कर रहे हैं, x एक्सिस पे, ठीक है। y एक्सिस से कोई भी मतलब नहीं है। तो इसका मतलब हुआ आपका कि अगर किसी भी नंबर्स में, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में y की वैल्यू 0 है तो वो नंबर आपका x एक्सिस पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एट y एक्सिस x इक्वल टू 0, जहां पर हमारा x 0 हो वो नंबर आपका y एक्सिस पर होगा, ठीक है।
सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं 0,2, 0,-2, 0,-3, 0,-7, 0,11, 0,12 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखिए इस लाइन में ये x और ये y का आपने देखा x 0 है, ठीक है। तो अगर x 0 है तो ये जो पॉइंट होंगे ये आपके कहाँ होंगे, y एक्सिस पे। कहाँ पर होंगे, y एक्सिस पे। देखिए आप यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर है इसका, ये एट y एक्सिस x इक्वल टू 0। y एक्सिस पर जो भी नंबर हैं उनमें x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2,0 फर्स्ट है 2,0। अब देखिए y का प्लेस 0 है तो ये x एक्सिस पे होगा। कहां पर होगा, x एक्सिस। सेकंड है आपका -5,0। थर्ड है आपका 1,0। ये तीनों आपके कहां होंगे, x एक्सिस पे, x एक्सिस। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 है, ऑर्डिनेट इसका 0 है। फोर्थ 0,3, फिफ्थ 0,-5 एंड 6th 0,4। अब यहाँ पर देखिए आप x की वैल्यू 0 है, जो आपका एब्सीसा है वो 0 है, तो कहाँ पर होगा, ये y एक्सिस पे होगा। y एक्सिस, y एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ये फाइंड करते हैं कि जो आपके गिवन नंबर्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में है और जो आपके पॉइंट्स हैं वो किस एक्सिस पर लाई करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। तो आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये R.D. शर्मा से हो, R.S. अग्रवाल से हो या NCERT से हो या फिर किसी और बुक से हो। आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं, बस कहाँ डिफरेंस होता है, ये नंबर्स में, ठीक है। तो आपको मैथड सीखना है, आपको क्वेश्चंस रटने ही है कि आपको किस बुक से क्वेश्चन आपने देखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो आपको ये पॉइंट्स गिवन हैं इसको आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सिस कंप्लीट करते हैं, एक्स एक्सिस and this one is y axis, x dash and y dash, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट है 0,0 ऑरिजिन, +1 +2 ये आपके प्लस में नंबर्स हैं, ओके। 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको ग्राफ नोट में करना है, ओके स्टूडेंट्स। ग्राफ नोट में ऑलरेडी पहले से ही बन के आएगा आपका, सिर्फ आपको नंबरिंग करनी है वहाँ पर, ठीक है। पूरा ग्राफ पेपर में आपका बना होता है ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ओके। अब आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कंप्लीट हो गए। अब सबसे पहले आपको देखना है 5,3 ए पॉइंट कहाँ पर होगा। तो ए पॉइंट सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। दोनों नंबर्स आपके प्लस हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर फिर से आप बना सकते हैं इस तरीके से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस कॉमा प्लस, x डैश y डैश, थर्ड में क्या होगा माइनस कॉमा माइनस एंड प्लस कॉमा माइनस। ये आप रफली साइड से बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये समझ जाए कि ये जो पॉइंट्स है आपके ये किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे आप देखते हैं कि फर्स्ट ए 5,3 दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब आपको ये देखना है कि x एक्सिस पे 5, x एक्सिस पे 5, तो काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5, ठीक है। x एक्सिस पे 5 और ये क्या है आपका, ये 3 ऑर्डिनेट है, ये आपका ये एब्सीसा, ये ऑर्डिनेट, ये x की वैल्यू है और ये y,
y मीन्स y एक्सेस से मतलब है मेरा, x मीन्स x एक्सेस, तो y एक्सेस पे +3, अब y एक्सेस आपका ये है, ठीक है। अब +3 है तो टॉप की ओर जाएंगे हम, अगर आपका -3 होता तो बॉटम की तरफ, तो 1 2 3, ये आपका 3 हो गया, 5 एंड 3। अब आपको क्या करना है, जनरली स्केल से इस तरीके से मैच कर लेना है, डॉटेड लाइन, और ये आप 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट है आपका A 5,3। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका B पॉइंट 6,2, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब 6 क्या है आपका x एक्सिस पे, तो हम काउंट करेंगे तो यहां पर आएगा 6, और आपका B क्या है 2, ये 2 y एक्सिस पे, तो आप फिर से इस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आपका होगा B 6,2, x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर 2, ये हो गया। अब चलते हैं C क्या है -5 एंड 3, -5 तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ है आपका सेकंड में आ जाते हैं। अब देखते हैं x क्या -5, 1 2 3 4 5, -5 जो आपका ये नंबर है, ये x पे -5 है और y पर +3 है, तो +3 है तो टॉप की ओर ये यहाँ पर, तो हम फिर से देखते हैं। ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा आपका -5,3 C। ओके, अब नेक्स्ट है D 4,-6। 4 क्या पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है आपका, ये 1 2 3 4, और y क्या है आपका -6, तो -6 जाएंगे डाउन, ये है आपका -6। अब फिर से इसको हम मैच कर लेते हैं 4,6 को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट D 4,-6। ओके, नेक्स्ट चलते हैं -3 -2, -3 -2 दोनों नंबर माइनस के हैं, तो आपका क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। पहले तो आप -3, x एक्सिस में -3 है आपका यहाँ पर 1 2 3 -3, y एक्सिस पे भी माइनस है तो 1 2, ये हो जाएगा आपका। अब मैच कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका पॉइंट E -3, -2। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट में मैं बता देता हूं आपको G पॉइंट। G क्या है आपका 0,6। देखिए फिर से आगे आपका x = 0 है यहाँ पर, और y = 6 है। x = 0 क्योंकि x का जो कोऑर्डिनेट एब्सिस है वो आपकी 0 है, और y पर है +6, तो +6 आपका ये है, तो ये पॉइंट यहीं पर होगा जिसे हम कहेंगे G 0,6। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट H 5,0। H क्या है 5,0, तो x पर +5 और y पर 0, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा H 5,0। I लास्ट में देखिए 0,0, अब 0,0 तो ओरिजिन होता है आपका, तो ओरिजिन क्या है ये, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ I = 0,0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं, और लास्ट जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ये किस एक्सेस पे है नंबर और किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका था वो तो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।